सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। आइए देखते हैं कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम रिमझिम रहेगा और पाठ संख्या है 15। आपका अंतिम पाठ है ये, और इसमें दो बहनों की कहानी है। एक बहन के सिर के ऊपर सिर्फ एक ही बाल है, उसका नाम एकी रखा गया है, और दूसरी बहन के सिर के ऊपर दो बाल हैं तो उसका नाम दोकी रखा गया है। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। एकी मन की बड़ी चंचल है, दोकी घमंडी जैसी है। तो एकी जंगल में जाती है, वहाँ उसे प्यासे की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो मेहंदी के पेड़ को पानी देती है। उसके बाद एक भूखी गाय उसे मिलती है, गाय को खाने के लिए घास देती है। फिर एक बूढ़ी माई जो है वो उसका इंतज़ार कर रही होती है झोंपड़ी में। वहाँ पे वो नहाकर खाना खाने के लिए बोलती है तो उसके सिर के ऊपर बाल आ जाते हैं। लेकिन यही काम जब दोकी करती है तो उसके सिर पर बाल नहीं आते, जो उसके दो बाल होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कहानी है जो ये शिक्षा देती है कि हमें लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्या बोलती है कहानी से। क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है पहला प्रश्न, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उसके घर जाने वाली हैं या आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो ये बिल्कुल सही बात है। उस बूढ़ी अम्मा को पहले से पता था कि एकी और दोकी उसके घर में आने वाले हैं। हमें इसका पता इस बात से चलता है क्योंकि उसने सारी तैयारियां बिल्कुल पहले से ही कर रखी थी, और जाते ही उसने ये भी कहा कि आइए मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा को पहले से ये बात पता थी। अगला प्रश्न क्या है, दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि दोकी जल्दी जल्दी में आओ देखा न ताओ दौड़ी हुई सीधी झोंपड़ी में जाती है और अम्मा को कहती है कि चलो जल्दी से मेरे लिए भी पानी गर्म करो और मेरे भी बाल लगा दो। क्योंकि वो घमंडी थी, इसलिए उसे गाय का और झाड़ी का कुछ भी पता नहीं चला। एकी ने, अगला प्रश्न है, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एकी ने मेहंदी की जो झाड़ी थी उसको अपनी हाथ में ओंचल भर पानी जो है वो उसके ऊपर डाला, उसकी प्यास बुझाई और गाय को खाने के लिए घास देकर और उसके गले में पड़ी हुई रस्सी को खोलकर उसका मदद की उनकी। आगे चलिए, मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। मेहंदी, क्या पहले मेहंदी की झाड़ी से मेहंदी को तोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, उस मेहंदी को बिल्कुल बारीक जो है वो पाउडर की तरह पीसना है, बिल्कुल पतला पतला, और उसके बाद अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसे अपने हाथों के ऊपर लगाना है। फिर वो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी लाल रंग की मेहंदी, पीले रंग की मेहंदी आपके हाथों के ऊपर लग जाएगी। तो ये आगे देखिए, प्रश्न क्या है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय के बाद फीका हो जाता है? तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, जैसे दरवाज़ों को किया गया पेंट और रंग होता है वो भी पहले बिल्कुल चमकदार होता है, फिर धीरे धीरे फीका होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद कागज़ के ऊपर लिखी हुई लिखावट भी पहले बहुत चमकदार होती है, फिर धीरे धीरे फीकी होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये थी वीडियो। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।